अस्सलाम वालेकुम, हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम हाथों की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। हाथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व होते हैं। तमाम मरीजों के लिए वर्जिशें बहुत बेहतर हैं, लेकिन अगर आपके हाथों के जोड़ों में आर्थराइटिस है, तो इनको रेगुलरली करने से ना सिर्फ हाथों की शेप महफूज रहती है, बल्कि आर्थराइटिस जल्दी कंट्रोल होता है, मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है। दिन में एक दफा ये वर्जिश करना काफी है, लेकिन अगर आप 2 या 3 दफा के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो उससे ज्यादा फायदा हासिल होगा। वर्जिश शुरू करने से पहले कुछ चीजों का ख्याल करें। एक तो है कि बहुत ज्यादा जब जोड़ों में दर्द हो तो वर्जिश शुरू ना करें। कुछ दिन के लिए रुक जाइए, जब दवाइयों का असर हो, आपकी पेन कंट्रोल हो, तो उस वक्त आप अपनी एक्सरसाइज को रेगुलरली शुरू करें। एक्सरसाइज को स्लोली करें, कोई भी मूवमेंट जर्क के साथ ना करें। किसी मूवमेंट में अगर दर्द हो रही है, तो अगेन रुक जाइए, वो मूवमेंट हम कुछ दिन के बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वर्जिश करने से पहले अपने जोड़ों को आहिस्ता आहिस्ता मूव करने से थोड़ी सी स्ट्रेचिंग की जा सकती है। आइडिया ये है कि आप वर्जिश करने से पहले नीम गर्म पानी में अपने हाथों को थोड़ा सा डिप कर लें। उससे आपकी मसल्स आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स होंगे और एक्सरसाइज के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं जो रेगुलरली करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगा। पहली एक्सरसाइज के लिए आपने अपने हाथों को फोल्ड करना है और अंगूठे बाहर की तरफ फोल्ड करने हैं। 1 2 3 4 5। इसके बाद स्लोली रिलीज करें। दोबारा 1 2 3 4 5। याद रखें, जब आप मुट्ठी खोलते हैं तो एक तरफ के पट्टों की वर्जिश हो रही है, और जब आप मुट्ठी बनाते हैं तो दूसरी तरफ के मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है, इसलिए ये हमारी कंप्लीट हैंड मूवमेंट है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज के लिए दोबारा हमने मुट्ठी बनानी है, लेकिन इस दफा हमने अपने हाथों की उंगलियों को पहले फोल्ड करना है और साथ ही अंगूठों को भी हमने फोल्ड कर लिया। सेकंड नंबर पे हमने हथेलियों को मुट्ठी में शामिल किया है। खोलते वक्त एग्जैक्टली ऑपोजिट। दोबारा पहले हाथों की उंगलियों को फोल्ड किया, साथ में अंगूठे को फोल्ड किया और फिर हथेली बंद की। इसको हमने इस पोजीशन को मेंटेन रखना है। 1 2 3 4 5। मुट्ठी को ऑपोजिट डायरेक्शन में खोलना है, बिल्कुल ऐसे। दोनों हाथों से आपने 5 दफा ये करना है। आहिस्ता आहिस्ता हम रेपिटेशंस का दौरानिया बढ़ा सकते हैं, हम 15 से 20 मिनट्स पे भी जा सकते हैं, लेकिन ये हम इस पे स्लोली काम करते हैं। इसके बाद दोनों हाथों से आप अपने हाथ दोनों इस तरीके से रखेंगे, अंगूठे और उसके सामने एक सी बना लिया है। अब बारी बारी हमने हर उंगली को अंगूठे के साथ टच करना है। 1 2 3 4 5। उंगली को वापस अपनी जगह ले जाइए। अब नेक्स्ट उंगली के साथ अंगूठे को टच करें। 1 2 3 4 5। थर्ड फिंगर 1 2 3 4 5। रिटर्न। और फोर्थ फिंगर 1 2 3 4 5। ये हमने एक रेपिटेशन की है। हमने शुरू में एटलीस्ट 5 टाइम्स दोनों हाथों से इस रेपिटेशन को करना है। अब जिस तरीके से आप एक बॉटल पकड़ते हैं, आपने दोनों हाथों से एक बॉटल, एक ऐसे इमेजिन करें कि जैसे आपने एक कैन को पकड़ा हुआ है या किसी बॉटल को पकड़ा हुआ है। यहां से हमने एक ओ बना लेना है। आपने एक ओ बनाने की कोशिश है। 1 2 3 4 5 और स्लोली रिलीज करना है। अब इसके बाद कुछ वर्जिशें आपने अपने हाथ को बिल्कुल एक फ्लैट टेबल पे रख के करनी है। अपने हाथ को फ्लैट टेबल पे रख लें, अंगूठे बिल्कुल सीधे छत की तरफ कर दीजिए। अब हम आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों को बेंड करेंगे, इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। 1 2 3 4 5 और रिवर्स डायरेक्शन में। दोबारा 1 2 3 4 5। वापस। मूवमेंट जितनी स्लो और कंट्रोल होगी, मसल्स उतनी अच्छी एक्सरसाइज कर पाएंगे। इसके बाद दोनों हाथों को, ये एक हाथ की अलग अलग भी कर सकते हैं और टाइम सेव करने के लिए दोनों हाथों की वर्जिश इकट्ठे भी कर सकते हैं। अंगूठों को उंगलियों, दोनों हाथों को एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, अंगूठे को हाथ से दूर कर लें। अब हम एक एक करके उंगली को अंगूठिए की तरफ लेके जाएंगे। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, रिवर्स डायरेक्शन में। दोबारा से हर मूवमेंट को होल्ड करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 and reverse. 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब एक हाथ से आपने दूसरे हाथ की कलाई को स्टेबल करना है। अब हम वन बाय वन फिंगर्स को लिफ्ट करेंगे। थंब लिफ्ट 1 2 3 4 5। रिटर्न। फर्स्ट फिंगर 1 2 3 4 5। वापस। सेकंड फिंगर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5।
ये याद रखिए जितनी मूवमेंट आपसे शुरू में होती है उतनी सफिशिएंट है। अगर आपकी ये उंगली इतनी सी उठती है इट्स फाइन, आप इसको इतने पे मेंटेन करें, यहाँ 5 तक काउंट करें। दोनों हाथों से आपने ये अभी हमने एक रेपिटेशन किया, आपने 5 टाइम्स ये रेपिटेशन करनी है, पहले एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से। आहिस्ता-आहिस्ता आपको देखेंगे कि आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव भी होगी और इंक्रीज भी होगी। अब इसके बाद हम रिस्ट की वर्जिश करेंगे। रिस्ट की वर्जिश करने के लिए जरूरी है कि आपका बाजू और आपका एल्बो एक जगह पे स्टेबलाइज हो। हम अपना एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। रिस्ट के लिए हमने खुले हाथ के साथ इसको राउंड एंड राउंड मोशन देनी है, जबकि हमारा एल्बो आपकी फिक्स है और आपने उसे अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट भी दिया हुआ है। 1 2 3 4 5। दूसरी डायरेक्शन 1 2 3 4 5। अब यही मूवमेंट्स मुट्ठी के साथ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। पहले आपने एक हाथ से करना है और फिर आपने दूसरे हाथ से, दोनों तरफ आपने 5 टाइम्स हर मूवमेंट को रिपीट करना है। रिस्ट की दूसरी एक्सरसाइज, आपने एल्बो को स्टेबल करके हाथ को उठाना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप उठा सकते हैं, एल्बो स्ट्रेट रहेगी और दूसरे हाथ से सपोर्टेड रहेगी। 1 2 3 4 5। अब स्लोली दूसरी डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। 5 रेपिटेशन इस हाथ से इस वर्जिश की, 5 रेपिटेशन दूसरे हाथ से इस वर्जिश की। अगर ये वर्जिश रेगुलरली करते रहेंगे तो आपके मसल्स की टोन इंप्रूव होगी। अक्सर देखा जाता है कि बिल्कुल स्किन और मसल्स अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स की वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। ये आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगा। आपके हाथों की शेप इन वर्जिशों से काफी हद तक इंप्रूव होगी। सो इन वर्जिशों को जरूर आप अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बनाएं। वीडियो देखने के बाद अगर कोई आपका कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। अगर आप कोई बात जानना चाहते हैं तो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमसे मालूम करें। वी विल ट्राई टू एड्रेस इट इन फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।